आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तेल और गैस की सरकर्दा आलमी कंपनियों के सीईओज के साथ बातचीत करेंगे। मुल्क में कोविड-19 के 70 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के वोटों की गिनती आज शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में 32 माओ नवाजों ने खुद सुपुर्दगी की है। फौजी कमांडरों की 4 रोजा कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू होगी। और आईपीएल में दुबई में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक सालाना तकरीब में दुनिया की सरकर्दा तेल और गैस कंपनियों के सीईओ से बातचीत करेंगे। इस तकरीब का एहतमाम नीति आयोग और पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने किया है। ये तकरीब आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद की जाएगी। भारत तेल और गैस के आलमी शोबे में बड़ी अहमियत का हामिल है। भारत खाम तेल का 3रा सबसे बड़ा सारिफ और एलएनजी का दुनिया का 4था सबसे बड़ा दरामदकार है। भारत को तेल के एक गैर मुतारिक सारिफ से एक मुतारिक सारिफ और तेल और गैस की आलमी वैल्यू चेन में एक राय देने वाले मुतालिका फरीक में तब्दील किए जाने की जरूरत महसूस करते हुए नीति आयोग ने 2016 में तेल और गैस के आलमी सीईओज के साथ वजीर आजम की पहली गोलमेज का आगाज किया था। इस तकरीब में 45 से 50 आलमी सीईओज और बुनियादी मुतालिका फरीकैन वजीर आजम के साथ बहुत से मामलात और मौकों के बारे में बातचीत के लिए हर साल जमा होते हैं। सीईओज की सालाना आलमी बातचीत के असरात को मुज़ाकरात की अहमियत, तजावीज़ के मेयार और इन पर अमल दरामद की शक्ल में देखा जा सकता है। पेश है एक रिपोर्ट। तेल और गैस की बड़ी कंपनियों के 45 सीईओज आज इस तरह की 5वीं तकरीब में शिरकत करेंगे। मीटिंग का मकसद एक आलमी प्लेटफॉर्म फराहम करना है ताकि तेल और गैस की भारतीय चेन से मुताल्लिक अपनाए जाने वाले बेहतरीन तौर तरीकों को समझा जा सके, इस्लाहात पर मुज़ाकरात किए जा सकें और इस सिलसिले में अपनी अपनी हिकमत अमली से एक दूसरे को वाकिफ कराया जा सके। भारत जो तवानाई का दुनिया का 3रा सबसे बड़ा सारिफ है, इसके उभरने के साथ साथ इस तकरीब की भी अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि उम्मीद है कि बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए तेल और गैस के शोबे में 2030 तक $300 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी की जाएगी। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC और मुत्तहिदा अरब अमारात के सनत और जदीद टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबिर, कतर के तवानाई के उमूर के वजीर ममलकत कतर पेट्रोलियम के नायब चेयरमैन सदर और सीईओ साद अलकाबी और ओपेक के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद सनूनी बरकिंदो तेल और गैस के शोबे से मुतालिक अपनी राय से जलसे की शुरुआत करेंगे। वजीर आजम बातचीत से पहले सिरावीक की तरफ से भारत तवानाई फोरम का इफ्तिताह करेंगे, जिसका ये 4था साल है। इस मीटिंग में बैनुल अक़वामी सतह के मुक़र्ररीन और भारत नीज़ 30 से ज्यादा मुल्कों के 1000 से ज्यादा मंदूबीन शिरकत करेंगे, जिनमें इलाकाई तवानाई कंपनियों, तवानाई से मुताल्लिक़ सनती इदारे और हुकूमतें शामिल हैं। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मरकजी हुकूमत की सबसे अहम स्कीम पीएम आत्मनिर्भर निधि स्कीम स्वानिधि स्कीम में पहला मकाम हासिल किया है। रियासत ने इस स्कीम के तहत मुल्क में सबसे ज्यादा तादाद में कर्जों को मंजूरी देकर ये मकाम हासिल किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस स्कीम से मुस्तफीद होने वाले लगभग 3 लाख अफराद में ये कर्ज तकसीम करेंगे और उनमें से चंद अफराद से बातचीत भी करेंगे। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
ریاست کو اس اسکیم کی تینوں زمروں ایپلیکیشن، اپروول اور لون دیے جانے میں پہلا مقام حاصل ہوا ہے۔ ریاست میں اس اسکیم کے ذریعے اب تک 6 لاکھ سے زیادہ عرضیاں موصول ہوئی ہیں، جو پورے ملک میں سب سے زیادہ ہیں۔ ان میں سے لگ بھگ 3.5 لاکھ عرضیوں کو منظور کر لیا گیا ہے اور 2,26,000 سے زیادہ مستفیض کو قرض فراہم کیا جا چکا ہے۔ پورے ملک میں اس اسکیم کا نفاذ کرنے والے 10 بڑے شہروں کی فہرست میں ریاست کے 7 شہر شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پارلیمانی حلقہ وارانسی، راجدھانی لکھنؤ اور علی گڑھ چوٹی کے 3 شہروں میں شمار ہیں۔ اس فہرست میں پریاگ راج، گورکھپور، غازی آباد اور کانپور شہر بھی شامل ہیں۔ کووڈ کی مار جھیل رہے ریہڑی پٹری والوں کی مالی مدد کے مقصد سے اس سال 1 جون کو مرکزی حکومت نے اس اسکیم کا اعلان کیا تھا۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ وزارت صحت نے آج کہا ہے کہ بھارت نے کووڈ-19 کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک تاریخی سنگ میل عبور کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزارت نے کہا کہ ابھی تک 70 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو کر اسپتالوں سے ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس سے شفا یابی کی قومی شرح بہتر ہو کر 90% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دلی میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 4,136 نئے کیسوں کی خبر ملی ہے، جس سے اس بیماری سے متاثرہ کل معاملوں کی تعداد 3,56,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دلی سرکار نے کہا ہے کہ ابھی تک کورونا وائرس سے متاثرہ 3,23,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ قومی راجدھانی میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 3,826 افراد کے صحت یاب ہونے اور 33 اموات کی خبر ملی ہے۔ قومی راجدھانی میں فی الحال 26,744 مریض زیر علاج ہیں۔ تمل ناڈو میں تقریباً 4 مہینے بعد کووڈ-19 کے نئے معاملوں کی تعداد کم ہو کر 3,000 رہ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 2,869 افراد میں اس انفیکشن کی تصدیق ہوئی ہے۔ ان افراد میں چنئی کے 764 مریض شامل ہیں۔ زیر علاج مریضوں کی تعداد 30,606 ہے۔ کرکٹ کی اب تک کی بہترین خاتون بلے باز اور بھارت کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان میتالی راج نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کووڈ-19 سے محفوظ رہنے کے لیے اس سے متعلق رہنما ہدایات پر عمل کریں۔ دوسری جانب ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے والی مدھیہ پردیش کی پہلی خاتون میگھا پرمار نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے خود کو محفوظ رکھنے کی غرض سے ماسک پہنیں اور جسمانی دوری برقرار رکھیں۔ میں مدھیہ پردیش کی پہلی لڑکی ہوں جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ سمٹ کیا ہے۔ ساتھ ہی 7 مہادیپ میں سے 4 مہادیپ کے بھی اونچے پروتوں کو میں نے فتح کیا ہے اور ابھی ورتمان سمے میں پورے مدھیہ پردیش کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی برانڈ ایمبیسڈر ہوں۔ جس طرح سے پوری دنیا میں بھی مہاماری پھیلی ہوئی ہے کورونا، میں آپ سبھی سے نویدن کرتی ہوں کہ گھر سے باہر نکلتے سمے ہمیشہ ماسک کا اپیوگ کریں، ہمیشہ گھر میں اندر آنے کے بعد ہاتھوں کو صاف پانی اور صابن سے دھوئیں۔ سرکشا ہی اس کا ایک ماتر اپائے ہے۔ اسرو کے سابق چیئرمین ڈاکٹر رادھا کرشنن نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ-19 سے متعلق تمام رہنما خطوط اور ہدایات پر عمل کریں۔ بی ایم سی نے کل کہا ہے کہ ممبئی بلدیاتی ادارے ممبئی میٹروپولیٹن شہر میں کووڈ-19 کے معاملوں کی 2 گنی ہونے کی شرح 126 دن رہ گئی ہے۔ بی ایم سی کے مطابق کل 24 وارڈز میں تقریباً 21 وارڈز میں 2 گنی ہونے کی شرح 100 دن ہو گئی ہے۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت 16 ضلعوں کے 71 اسمبلی حلقوں میں چناؤ مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ اس مرحلے میں سیکورٹی کے نقطۂ نظر سے کئی حلقے نکسلی اثر والے اور حساس ہیں۔ چناؤ مہم کے آخری مرحلے میں ممتاز لیڈرز ووٹوں کو راغب کرنے کی آخری کوششیں کر رہی ہیں۔ اس مرحلے میں سابق وزیر اعلیٰ جیتن رام مانجھی اور سابق اسمبلی اسپیکر ادے نارائن چودھری کے درمیان امام گنج اسمبلی سیٹ پر کانٹے کا مقابلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں بی جے پی 29 سیٹوں پر، جے ڈی یو 35 اور ہندوستانی عوام مورچہ ایچ اے ایم 6 اسمبلی سیٹوں پر چناؤ لڑ رہے ہیں۔ دوسری جانب عظیم اتحاد کی جانب سے آر جے ڈی نے 42 جبکہ کانگریس نے 21 سیٹوں پر اپنے امیدواروں کو انتخابی میدان میں اتارا ہے۔ سی پی آئی ایم ایل کے 8 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ ان کے علاوہ ایل جے پی، بی ایس پی، آر ایل ایس پی اور جن ادھیکار پارٹی نے بھی اپنے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ بہار شریف میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی صدر جے پی نڈا نے کہا کہ ریاست میں آر جے ڈی حکومت کے دوران لوگوں کو اغوا کیے جانے کے معاملے عروج پر تھے اور اب وہ روزگار کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ آر جے ڈی پر الزام لگاتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ عظیم اتحاد کے پاس نہ تو کوئی نقش راہ ہے اور نہ کوئی نظریہ۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔
लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल LAHDC लेह जनरल कौंसिल इंतखाबात के वोटों की गिनती आज की जा रही है। खुश उसलूबी से गिनती के अमल को यकीनी बनाने के लिए हुकाम ने सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। वोटों की गिनती आज सुबह 9 बजे शुरू हो गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। LAHDC लेह जनरल कौंसिल इंतखाबात की वोटों की गिनती आज सुबह 9 बजे शुरू हुई है। इंतखाबी अथॉरिटी ने पहाड़ी कौंसिल चुनाव में EVM का इस्तेमाल चूंकि पहली बार किया है, लिहाजा नतीजे आज बाद दोपहर तक मिलने का इम्कान है। LAHDC के लिए पोलिंग का अमल इस महीने की 23 तारीख को मुकम्मल हो गया था, जिसमें 54,257 वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया था। लेह से रमेश चंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। छत्तीसगढ़ में बस्तर डिवीजन के दांतेवाड़ा जिले में 32 माओ नवाजों ने खुद सुपुर्दगी की है। उनमें से 6 के सर पर इनाम था। दांतेवाड़ा SP अभिषेक पल्लवा ने बताया कि खुद सुपुर्दगी करने वाले माओ नवाज जिला पुलिस के जरिए चलाई जाने वाली मुहिम लोन वर्राटू से मुतासिरा थे। मकामी कबायली जबान गोडी में लोन वर्राटू का मतलब होता है घर वापसी। उस मुहिम के तहत पुलिस ने माओ नवाजों से शदीद तौर से मुतासिरा तकरीबन 50 गांवों की निशानदेही की थी, जहां खुद सुपुर्दगी करने की एक अपील के साथ पंफलेट्स चस्पा किए गए थे। भारतीय फौज के कमांडरों की एक 4 रोजा कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू होगी। फौज के सरबराह जनरल MM नरवणे साल में 2 बार मुनक्किद होने वाली आला सतह की इस कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात के कोलिजिएट निजाम के जरिए पॉलिसी से मुतालिक अहम फैसले किए जाते हैं। कॉन्फ्रेंस में फौज के सभी कमांडर्स, फौजी सदर, दफातर के प्रिंसिपल, स्टाफ अफसरान और दीगर सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे। उम्मीद है कि कल इस कॉन्फ्रेंस से वजीर दिफा राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह और फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया खिताब करेंगे। उम्मीद है कि फौजी कमांडर्स मुल्क की सलामती को दरपेश खतरों का जायजा लेंगे, जिनमें मशरकी लद्दाख और दीगर हसास इलाकों की सूरत हाल भी शामिल है। बांग्लादेश हुकूमत ने फैसला किया है कि मास्क न पहनने वाले अफराद को कोई भी खिदमत फराहम नहीं की जाएगी। वजीर आजम शेख हसीना की सदारत में काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया कि मास्क के बगैर किसी भी शख्स को दफातर में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। उसने ये फैसला भी किया है कि मुल्क में कोविड-19 वबा को फैलने से रोकने की गरज से ऐसे नोटिस बोर्ड्स आवीजा करने चाहिए जिन पर लिखा हो कि बगैर मास्क कोई सर्विस नहीं। IPL क्रिकेट में कल दुबई में राजस्थान रॉयल्स ने दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। IPL की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी है। इससे पहले कल दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर को 8 विकेट से हरा दिया। आज शारजा में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। खबरें हमारी वेबसाइट news-on-air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल मन की बात प्रोग्राम से खिताब में दिए गए बयान को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब लिखता है, जनाब मोदी ने अवाम को कोरोना बहरान के दौरान मोहतात रहने की अपील की। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, मनफी हालात में भी न हारे हौसला, जबकि अखबार मशरिक और प्रताप ने वजीर आजम के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि दिवाली पर एक दिया फौजी जवानों के लिए भी रोशन करें। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जनाब मोदी के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि मुल्क के भाईचारे में नए रंग भरें। इसके अलावा वजीर दिफा राजनाथ सिंह के दार्जिलिंग और सिक्किम के दौरे से मुताल्लिक खबर को भी दूसरी बड़ी खबर बनाते हुए राष्ट्रीय सहारा लिखता है कि अपनी जमीन की हिफाजत के लिए फौज हमवक्त तैयार, फौज 1 इंच भी जमीन दूसरे के हाथ में नहीं जाने देगी। दशहरे के मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने देशवासियों को मुबारकबाद दी। अखबार प्रताप ने दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के इस बयान को पहले सफे पर जगह दी है कि इस साल हरी दिवाली मनाने का अहद करें। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तेल और गैस की सरकर्दा आलमी कंपनियों के CEOs के साथ बातचीत करेंगे। मुल्क में कोविड-19 के 70 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम आज शाम खत्म हो रही है।
लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में 32 माओ नवाजों ने खुद सुपुर्दगी की है। फौजी कमांडो की 4 रोजा कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू होगी और आईपीएल में दुबई में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।